रमन राघव 2016 में आई ड्रामा थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है और साल होता है 2013 का। कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम राघव होता है। पार्टी में राघव को एक लड़की पसंद आती है, तो वह उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और अपने घर को लेकर जाने लगता है। राघव रास्ते में अपने डीलर को कॉल करता है जो उसे ड्रग सप्लाई करता था, लेकिन उसे किसी ने मार दिया होता है और वह अब भी कमरे के अंदर होता है। राघव कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं उठती। तब वह कमरे के अंदर जाता है। वहाँ पर वह देखता है कि डीलर पहले से ही मर गया है, तो वह ड्रग्स को उठाकर अपने पास रखने लगता है। तभी बाहर से कोई पड़ोसी आता है। वह पूछता है कि चाचा कहाँ हो। राघव कहता है कि चाचा बाहर गए हैं। पड़ोसी कहता है कि तू कौन है, मैंने पहले तुझे तो कभी नहीं देखा। तभी राघव एक हथौड़ा उठाता है और उससे पड़ोसी का सर फोड़ देता है और सारे सबूत मिटा देता है। अगली सुबह पुलिस आती है और बॉडी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यह पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में कोई रैपर में लपेटकर वही हथौड़ा दे जाता है जिससे राघव ने उसको मारा था। और राघव के लिए एक कॉल भी आती है, लेकिन कॉल करने वाला कुछ बोलता नहीं है और काट देता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में एक सिंधी तलवाई नाम का आदमी सरेंडर करता है। वह कहता है कि पिछले 2.5 साल में उसने 9 मर्डर किए हैं। बाकी की जानकारी वह राघव के सामने देगा। फिर राघव उस आदमी को एक अलग ठिकाने पर लेकर जाने को कहता है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं। वह अपना नाम सिंधी तलवाई बताता है। वैसे इसका नाम रमन होता है। पास्ट में कोई साइको किलर हुआ था जिसका नाम रमन राघव था। उसका भी असली नाम सिंधी तलवाई था, तभी इसने अपना नाम सिंधी तलवाई रखा था। मर्डर करने का मेरे पास कोई मोटिव नहीं है, बस मेरा मन किया तो मैंने मार दिया। पुलिस वाले उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। वह उसे खाली बिल्डिंग में ले जाते हैं और खूब पीटते हैं और पूछते हैं कि बता, तूने किसी का मर्डर किया है या फालतू में यहाँ आया है, और वहीं पर बंद कर देते हैं। फिर बिल्डिंग के बाहर कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं जिनको रमन की आवाज़ सुनाई देती है। रमन बिल्डिंग के अंदर से चिल्ला रहा होता है। आवाज़ सुनकर लड़के बिल्डिंग में जाते हैं और रमन को खोल देते हैं। रमन वहाँ से निकल जाता है। वह भटकते हुए किसी गांव में जाता है। वहाँ एक औरत खाना बना रही होती है। रमन खाने के लिए जाता है और अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर लिए होता है। वह सोचता है कि औरत अकेली है, उसे मारकर खाना ले लेगा, और अंदर जाता है तो देखता है कि 10 से 15 लोग बैठे रहते हैं। उनको देखकर वह वहाँ से भाग जाता है। रमन भटकते हुए एक लोहे की दुकान पर जाता है और वहाँ से एक लोहे का रॉड ले लेता है। वह अपनी बहन से मिलने जाता है। उसकी बहन को एक लड़का रहता है। वह रमन को देखकर डरने लगता है। रमन कहता है कि मैं इतने साल से तेरे पास नहीं आया, मुझे भूख लगी है, मैं 4 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे खाना दे दे, मैं खाकर चला जाऊँगा। लेकिन उसकी बहन उसे अंदर नहीं आने देती। वह कहती है कि तू यहीं बाहर खाना खा के चला जा। तो रमन कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ। तब तक बाहर के पड़ोसी झांकने लगते हैं तो उसकी बहन उसको अंदर आने देती है। रमन नहा धोकर कपड़े बदलता है, तभी उसके बहन का पति आ जाता है। घर में उसके पति की फैमिली की तस्वीर लगी रहती है, लेकिन उसकी बहन ने उसकी एक भी फ़ोटो नहीं लगाई होती है, जिस पर रमन कहता है कि तू अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है, मगर ये मेरे से प्यार नहीं करती, इसने मेरी एक भी फ़ोटो नहीं लगाई है। उसकी बहन का पति कहता है कि आपने काम ही कौन सा अच्छा किया है। इस पर वह बिना खाना खाए चला जाता है। उसकी बहन बहुत खुश होती है कि वह चला गया। तभी फिर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। उसका पति दरवाज़ा खोलता है। बाहर रमन रॉड लेके खड़ा रहता है। वह अंदर आता है और एक रॉड से उसके पति को मारता है। उसके सर से खून निकलने लगता है। वह अपनी बहन से कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं सबको मार दूंगा। उसकी बहन कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, और मार्केट से चिकन लेके आती है। रमन चिकन को धो रहा होता है और बनाने की तैयारी कर रहा होता है। रमन का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, जिसको मारना है उसको मार देता है, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो। वह अपनी बहन से पैसे मांगता है तो उसकी बहन के पास 1200 रुपये होते हैं। वह उसे लाकर दे देती है। रमन उसके झुमके भी मांग लेता है। उसकी बहन कहती कि तुझे चाहिए क्या, तू खाना खा और यहाँ से जा। रमन कहता है कि खाना बनने में टाइम लगता है, तब तक मैं क्या करूँगा, तेरे पति का चेहरा देखूँ।
उसकी बहन समझ जाती है। वह कहती है कि तुझे करना है, तुझे सेक्स करना है, चल शुरू हो जा। वह रमन के कपड़े खोलने लगती है। रमन कहता है कि रुक जा, क्या कर रही है। दरअसल रमन पहले भी अपनी बहन के साथ सेक्स करता था। उसकी बहन उसके कपड़े खोलने लगती है। रमन रोकने के लिए कहता है, मगर उसकी बहन नहीं रुकती, जिस पर वह गुस्सा होकर उसे धकेल देता है और अपनी रॉड से उसका सर फोड़ देता है। वह वहीं पर मर जाती है। अब वह खड़ा होता है और रॉड लेकर उसके पति को भी मार देता है। फिर बाहर से अखबार खरीदकर घर के खिड़कियों और दरवाजों पर अखबार लगा देता है, जिससे कि बाहर से कोई देख ना सके। वह मुर्गा बनाता है, खाता है और फिर बच्चे को मार के चला जाता है। 5 दिन के बाद पुलिस को पता चलता है कि किसी का मर्डर हुआ है। 5 दिन तक घर का दरवाज़ा बंद था। पुलिस अंदर आती है और जांच पड़ताल करती है। राघव को रमन की फ़ोटो मिलती है तो पता चलता है कि यह काम रमन का है। राघव घर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहा होता है। रमन न जाने क्यों राघव पर नज़र रखे हुए होता है। वह रोज़ उसे देखता है और कहता है कि जो मज़ा तुम इस लड़की में ढूंढ रहे हो, तुम्हें वह मज़ा लड़कियों में नहीं मिलेगा। राघव और उसकी टीम एक होटल वाले को उठाते हैं। वह बताता है कि उसका असली नाम रमन है। वह 2 महीने पहले आया था और उसने सोना गिरवी रखा था। उसको हिसाब किताब नहीं आता तो मेरा फ़ायदा हो जाता है। उसको मैंने कुछ पैसे दे दिए थे। वह किसी पार्टनर को ढूंढ रहा है। वह अपने राघव को ढूंढ रहा है। पूछने पर कहता है कि राघव के बिना रमन क्या करेगा। राघव पूछता है कि उसने बताया कि उसे उसका राघव कैसे मिलेगा। तो होटल वाला कहता है कि रमन ने कहा है उसे राघव मिल गया है, बस राघव को पता नहीं है कि वह रमन का राघव है। राघव होटल वाले को छोड़ देता है। अब पुलिस रमन को चारों तरफ ढूंढ रही होती है। रमन पुलिस से बचकर भाग जाता है। रमन एक जगह पर चाय पीने जाता है। वहीं पर एक आदमी रमन को देखकर उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसने झुमके पहने हुए थे। रमन कहता है कि अखबार नहीं पढ़ता क्या, देख 3 लोग मरे हुए हैं, मैंने ही मारा है। वह आदमी चुप हो जाता है। रमन राघव के घर पर नज़र रखे हुए होता है। रमन के घर पर वह घर की एक चाबी अपने पास रखती है। एक शाम को रमन चाबी लेने के लिए उस काम वाली बाई के पीछे जाता है और घर में घुसकर उसके पति, काम वाली बाई दोनों को मार देता है और चाबी चुरा लेता है। वहाँ पुलिस पहुँचती है और पूछताछ करती है और पता चलता है कि यह काम भी रमन का ही है। राघव की गर्लफ्रेंड कहती है कि घर की चाबी बाई के पास थी, अगर मिले तो मुझे दे देना। राघव का फ़ोन आता है। फ़ोन पर उसकी माँ होती है। राघव कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी। राघव की गर्लफ्रेंड उससे शादी करना चाहती है, मगर राघव शादी नहीं करना चाहता। उसने अब तक 3 बार अबॉर्शन करा चुकी है और राघव ड्रग्स लेता है। उसे ढाबे वाले का फ़ोन आता है। वह कहता है कि रमन आया हुआ है, मैं उसे बातों में उलझा कर रखता हूँ कुछ देर तक। राघव कहता है कि हम आ रहे हैं। ढाबे वाला रमन को उलझा के रखता है। वह पूछता है कि तुझे राघव मिला। रमन बताता है कि हाँ मिला, उसने मेरी खूब खातिरदारी की। तभी पुलिस आ जाती है और रमन को पकड़ लेती है। वह उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है कि वह भागने लगता है। पुलिस उसको दौड़ाती है मगर पकड़ नहीं पाती। वह एक नाले में घुस जाता है और मुंह में पाइप लगाकर सांस लेने लगता है, जिससे कि पुलिस के हाथों से बच जाता है। पुलिस को रमन के कपड़े से एक डायरी मिलती है, जिसमें उसने अब तक जितने मर्डर किए हैं सबका नाम और पता लिखा होता है। अब रमन उस ढाबे वाले के पास जाता है जिसने उसे पुलिस से पकड़वाया था। वह उसकी गर्दन काट देता है और उसे मारकर चला जाता है। उसके बाद रमन एक मार्केट में जाता है। वहाँ उसका एक दोस्त रहता है। वहाँ एक लोहे का रॉड अपने दोस्त से लेता है और लोहार की भट्टी पर जाकर उसे हथौड़ी बनवाता है। राघव अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने जाता है। दिन में उसने चश्मा लगाया होता है तो उसका ऑफिसर कहता है कि दिन में चश्मा क्यों लगाया है। जब राघव चश्मा उतारता है, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं। और राघव की नाक में सफ़ेद पाउडर भी जमा होता है। ऑफिसर कहता है कि तुम बाहर जाओ, मैं अभी तुमसे मिलता हूँ। उसका ऑफिसर राघव को डांटता है तो राघव ऑफिसर का ही कॉलर पकड़ लेता है। ऑफिसर भी उसे देखकर डर जाता है। फिर राघव वहाँ से चला जाता है। पुलिस उसकी
फिर राघव ड्रग्स लेने अपने अड्डे पर जाता है और वहाँ पर एक आदमी को ऐसे ही गोली मार देता है। फिर दूसरा आदमी राघव की बंदूक छीनकर उसके बगल में गोली मारता है। राघव बिल्कुल डर जाता है, लेकिन डीलर राघव को गोली नहीं मारता। वह ड्रग्स का पैकेट उसके सामने रख कर चला जाता है। राघव की गर्लफ्रेंड सामान खरीद रही होती है। तभी वहीं पर रमन आता है। वह उसकी गर्लफ्रेंड से कुछ बात करता है और एक कार्ड देके चला जाता है, जिस पर उसने अपनी आधी तस्वीर और राघव की आधी तस्वीर को जोड़कर बनाई होती है। उसे देकर चला जाता है। फिर राघव पार्टी कर रहा होता है और आज वह अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर एक दूसरी नई लड़की अंकिता को लेकर आया होता है। राघव अंकिता को कमरे में लेकर जाता है और उसे एक झापड़ मारता है और फिर उसके सर को दीवार पर सटाकर अपना पैंट खोलने लगता है। लेकिन राघव ने बहुत ज़्यादा शराब पी होती है, जिसके कारण उसका खड़ा नहीं होता। उसे देखकर अंकिता हंसने लगती है तो राघव को गुस्सा आ जाता है। वह दरवाज़ा बंद कर बाहर चला जाता है और सिमी से पूछता है कि मेरी दवाई कहाँ है। सिमी कहती है कि मुझे नहीं पता। सिमी गुस्से में होती है। राघव कहता है कि मेरी दवाएं कहाँ हैं, बता दे सिमी। सिमी कहती है कि यह मेरा घर है, तू जा यहाँ से। इस पर राघव को गुस्सा आ जाता है और बस सिमी को शीशे के टेबल पर पटक देता है। सिमी के सर से खून निकलने लगता है। अंकिता अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और किसी को फ़ोन लगाने लगती है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। राघव कहता है कि मुझे फ़ोन दे दे, अगर तूने किसी को फ़ोन लगाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंकिता डरकर फ़ोन राघव को दे देती है। राघव बिल्डिंग से नीचे जाता है और अपनी कार से एक रॉड निकालता है और ऊपर अभी कमरे में आ रहा होता है कि तब तक अंकिता कमरे से निकलकर भाग जाती है। अब राघव कमरे में होता है और रॉड निकालकर सिमी का सर फोड़ देता है और अंदर से सारे सबूत मिटा देता है। अब अगले दिन पुलिस को सिमी की लाश मिलती है। पुलिस को लगता है कि यह मर्डर भी रमन ने ही किया है। अगर हम उसे पकड़ लिए होते उस दिन तो सिमी की मौत नहीं होती। राघव को रमन दिखाई देता है। वह पुलिस स्टेशन के सामने ही खड़ा होता है। वह सरेंडर कर देता है। पुलिस वाला पूछता है कि तुझे सरेंडर ही करना था तो उस दिन भागा क्यों। रमन कहता है कि मुझे मेरा मज़ा मिल गया। फिर पुलिस वाला पूछता है कि तूने सिमी को क्यों मारा। रमन कहता है कि मुझे एक मस्त लड़की मिली थी, उसका नाम अंकिता था, लेकिन उसे लेने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, तभी मैं सिमी के घर पर चला गया। इस बात को प्रूफ करने के लिए उसके पास एक पहले से चाबी थी जो उसने नौकरानी को मारकर लिया था। फिर राघव उस दूसरे पुलिस वाले को बाहर भेज देता है। वह रमन से पूछता है कि तू ये सब क्यों कर रहा है, तू चाहता क्या है। रमन कहता है कि मुझे मेरा मज़ा मिल गया, मैं लोगों को नेचुरली मारता हूँ, कभी किसी को धर्म की आड़ में नहीं मारा, बस जब मेरा मन किया मैंने मार दिया। और आप भी मेरे जैसे ही हैं और आप अपना मज़ा लड़कियों में ढूंढ रहे थे। मैंने जब अपना पहला मर्डर किया था तब आप भी वहीं पर थे। जो चाचा था ना, मुझे बचपन में बहुत काम कराता था तो मैंने उसका मर्डर कर दिया। आप भी वहीं पर थे, आपने उस पड़ोसी को मार दिया जो चेक करने आया था और आपने अपने साथ मेरे सबूत भी मिटा दिए। तभी मुझे पता चल गया था कि आप भी मेरे जैसे ही हैं। राघव पूछता है कि तू ये सब क्यों कर रहा है। रमन कहता है कि अब मेरी कहानी ख़त्म है। रमन को राघव की ज़रूरत थी, मुझे राघव मिल गया। यह मेरी जुबान है। सिमी को मैंने मारा है, लेकिन एक है जो इस काम को ख़राब कर सकता है, अंकिता, क्योंकि उसने उस दिन सब कुछ देखा था। अब वह अपने से तो मरेगी नहीं, किसी को तो मारना होगा और गलती से नहीं, जानबूझकर मारना होगा और जान से मारना होगा। अब कहानी आपको चलानी है। अब राघव वहाँ से जाता है और रात को अंकिता के घर पहुँचता है और अंकिता को जान से मार देता है और यही मूवी का एंड हो जाता है।